मोदी अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज की 7 साला तकरीबात की फिदाई तकरीब में करेंगे शिरकत। अहमदाबाद में एक माह तक जारी रहने वाली ये तकरीबात अगले साल 15 जनवरी तक रहेगी जारी। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में G20 के हवाले से मेंबरान पार्लियामेंट से वजीर आजम की अपील। ये बीजेपी या हुकूमत का नहीं बल्कि मुल्क का है प्रोग्राम। वजीर आजम ने गुजरात की तारीखी जीत का सहरा पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा, पार्टी कारकुनों और रियासती सदर CR पाटिल को दिया। तवांग मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ऑपोजिशन का हंगामा। स्पीकर ने राज्यसभा में इस मामले पर बहस का मुतालबा किया मुस्तरद। लोकसभा में ऑपोजिशन के हंगामा और प्ले कार्ड्स लहराने पर स्पीकर ओम बिरला नाराज। लोकसभा ने 2022-23 के लिए ग्रांट्स की पहली किस्त और 2019-20 के लिए इजाफी ग्रांट्स के मुतालबे को दी मंजूरी। G20 के तरक्याती वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास भारत की सदारत में मुंबई में जारी। बेंगलुरु में मालियात और मरकजी बैंक के नुमाइंदों की जारी मीटिंग में बैनुल-अक़वामी टैक्स और शमूलियत पर मबनी मालियाती शोबे पर किया जा रहा है तबादला ख्याल। IMF ने जाहिर की उम्मीद G20 के सदर के तौर पर भारत कम आमदनी वाले ममालिक के लिए खुराक और तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, मालियात और कर्ज के बहरान के अहम मसाइल को हल करने में अदा कर सकता है अहम रोल। बिहार के छपरा में नकली शराब से होने वाली अमवात पर असेंबली में पूछे गए सवाल पर वजीर आला नीतीश कुमार बरहम। रियासत में शराब पर पाबंदी की नाकामी पर ऑपोजिशन बीजेपी ने किया हंगामा। बीजेपी ने कहा कि नीतीश हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं है शराब की फरोख्त। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर आज एक आला सतही वजारती मुबाहिसे की करेंगे सदारत, जिसमें कई फरीकों को शामिल करने से मुतालिक मामले को नई जहत देने पर होगी बात। भारत दिसंबर में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की कर रहा है सदारत। अर्जेंटाइन ने क्रोएशिया को 3-0 से हराकर छठी बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल की रसाई। जूलियन अल्वारेज ने 2 और कप्तान मेसी ने किया 1 गोल। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात दिफाई चैंपियन फ्रांस का मुकाबला मराकेश से। और चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग का किया फैसला। पहले ही दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए 6 विकेट के नुकसान पर 278 रन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज 7 साला फेस्टिवल की फ़िदाई तकरीब में शिरकत करेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज एक रहनुमा और सरपरस्त थे जिन्होंने भारत और दुनिया भर में बेशुमार लोगों को मुतासिर किया। वो अजीम रूहानी गुरु के तौर पर इज्जत और एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। उनकी जिंदगी रूहानियत और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ थी। BAPS स्वामी नारायण इदारे की बड़ी शख्सियत के तौर पर उन्होंने लाखों अफराद की फलाह बहबूद और देखभाल करते हुए बेशुमार सकाफती, समाजी और रूहानी तालीमात की तहरीक दी। काबिल एहतराम प्रमुख स्वामी महाराज की पैदाइश के 100 साल में दुनिया भर के लोग उनकी जिंदगी और काम का जश्न मना रहे हैं। और भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े के मामले पर राज्यसभा में ऑपोजिशन ने हंगामा किया। ऑपोजिशन इस मामले पर तफसीली बहस का मुतालबा कर रही है और साथ ही डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि कल ही ऑपोजिशन को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया गया था और बाकी अरकान ने भी अपनी बात रखी थी और इसके बाद भी आप हंगामा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने इस मसले की तफसीली इत्तला देती है। वहीं ऑपोजिशन के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने एक बार फिर लोकसभा में नाराजगी जाहिर की है। बिरला जैसे ही ऐवान में दाखिल हुए, ऑपोजिशन अरकान ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए और इसके बाद स्पीकर बिरला ने ऑपोजिशन के अरकान की सरजनिश की। उन्होंने कहा कि वक्फा सवालात के दौरान रोजाना हंगामा खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। लोकसभा स्पीकर ने अरकान को यह भी हिदायत दी है कि वो ऐवान में प्ले कार्ड्स न लाएं।
आप एक बात बताइए, प्रश्नकाल आप सबका है, क्या प्रश्नकाल को नहीं चलाना चाहते आप? प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप रोज हंगामा करते हैं। आप जब प्रश्नकाल के बाद विषय उठाया करें ना, अच्छी परंपरा डाले। मैं आपके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ कि प्रश्नकाल आपका समय रहता है, सरकार से पूछने का आपका अधिकार है, आप अधिकारों से खुद वंचित होना चाहते हैं और तख्तियां लाना छोड़ दें। यहां पर पहले भी मैंने कहा था, तख्तियां लाना छोड़ दें। वहीं पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार कामयाबी के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पार्टी के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट ने तालियों और नारों के साथ खुशामदीद कहा। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म को फूलों के हार पहनाए। मीटिंग में गुजरात के रियासती सदर CR पाटिल को भी मुबारकबाद दी गई। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के बकिया दिनों के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। वहीं मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत का क्रेडिट गुजरात बीजेपी के सदर CR पाटिल, JP नड्डा और गुजरात के बीजेपी कारकुनान को दिया। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात के इंतखाबात इस बात की मिसाल हैं कि हम किस तरह कारकुनों के जोर पर इलेक्शन जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत ओपन माइंडेड से ये कहा, अगर किसी को ये श्रेय देना है तो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात यूनिट और गुजरात यूनिट के अध्यक्ष CR पाटिल को अभिनंदन करना है और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को अभिनंदन करना है, पार्टी को अभिनंदन करना है, उधर के कार्यकर्ता को अभिनंदन करना है। एक पार्टी लगातार संगठन के बलबूते पर कैसे लगातार जीत सकते हैं, पार्टी का संगठित शक्ति का एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि G20 बीजेपी या हुकूमत का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये मुल्क का प्रोग्राम है। आने वाले तमाम गैर मुल्की मेहमानों को अतिथि देव भव के तहत खुशामदीद कहा जाना चाहिए। PM ने कहा कि इस सिलसिले में सबको सोचना चाहिए कि वो इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। G20 सरकार का कार्यक्रम नहीं है, G20 बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, G20 प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, G20 भारत का कार्यक्रम है और ये भारत का लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए। सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में उन्होंने कहा, जिस शहर में G20 का कार्यक्रम होता है उस शहर में हम और ज़्यादा इंतज़ाम करके लोगों को इन्वॉल्व करके स्वच्छता कार्यक्रम करना चाहिए। जो विदेशी मेहमान आएंगे, अतिथि देवो भव, इसका अपनाते हुए उनको स्वागत करना चाहिए। जिस शहर में हो रहा है उधर रंगोली लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। सभी लोगों को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते, इनोवेटिव आप थिंकिंग करो, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, हमारे सब MP गण को उन्होंने आह्वान किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पार्लियामेंट में ऐवान की हिकमत अमली तय करने के लिए तमाम अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग की। हिस्सा लेने वाली पार्टियों में कांग्रेस, DMK, SP, CPM, CPI, JDU और RLD शामिल हैं।
वहीं AIUDF और मुस्लिम लीग और केरला कांग्रेस ने भी ऑपोजिशन की मीटिंग में हिस्सा लिया। ऑपोजिशन की मीटिंग में कम से कम 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में भारत चीन फौजी झड़पों में इजाफे पर ज़ाब्ता 267 और 176 के तहत और दीगर उमूर पर बात हुई। आगे बढ़ते हैं, जहां कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में दर्जे फहरिस्त जातों कबायलियों के आईनी तरमीमी बिल के बारे में इत्तला दी। उन्होंने राज्यसभा में पिछली हुकूमतों पर दर्जे फहरिस्त जात, दर्जे फहरिस्त कबाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले दर्जे फहरिस्त जातों के लिए मुख्तस रकम का इल्तिजाम 24,594 करोड़ रुपए था, जो आज 85,930 करोड़ रुपए है। 2013-14 में आप यदि देखें तो जो एसटी कंपोनेंट के लिए जो राशि आवंटित की जाती थी उसका जो कुल प्रावधान था वो 24,594 करोड़ रुपया था। लेकिन अगर आप देखें आज के दिन में 2021-22 में तो वो लगभग 85,930 करोड़ रुपये है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रोच में और डेवलपमेंट के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। और अगर वृद्धि को देखें तो वो 256% से अधिक। अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस मुल्क में एक नया भारत उभर रहा है, जहां कबायली समाज को नई बुनियादी सहूलियात से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लंबे अरसे तक शासन करने के बाद जनजातीय समाज के ऐसे मुद्दे ज्वलंत बने हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। ये एक सत्य है। इस देश में भारत का नया उदय हो रहा है, जब जनजातीय समाज को मौलिक सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा उठे और जनजातीय समाज की जो पृष्ठभूमि है उसको सम्मान मिले। और इसलिए इस देश में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को कहा गया कि जनजातीय समाज गौरव दिवस के रूप में। मुल्क भर में आज तवानाई के तहफ्फुज़ का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद तवानाई की सलाहियत और तहफ्फुज़ में मुल्क की हुसूलियाबियों को जाहिर करना है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में इस सिलसिले में मुनक़िद एक अहम तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तकरीब में EV ट्रैवल पोर्टल का भी आगाज़ किया। बच्चों को पुरस्कृत करने के साथ साथ उनसे हमें सीखना भी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण में सांस लेने, प्रगति करने और स्वस्थ जीवन बिताने की परिस्थितियां सुनिश्चित करना हम सबकी सर्वोच्च। और इसके साथ ही सदर जमहूरिया ने तवानाई के शोबे में इख्तराई सलाहियत अवार्ड और कौमी पेंटिंग्स अवार्ड के फातहीन को एजाज से सरफराज किया। सदर जमहूरिया ने आने वाली नस्लों के लिए साफ माहौलियात की फरहमी पर जोर दिया। को पुरस्कृत करने के साथ साथ उनसे हमें सीखना भी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण में सांस लेने, प्रगति करने और स्वस्थ जीवन बिताने की परिस्थितियां सुनिश्चित करना हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं कि महानगरों में प्रदूषण के कारण छोटे छोटे बच्चों को फेफड़े और सांस लेने से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साफ सुथरी हवा में सांस ले पाना एक न्यूनतम मानवाधिकार है। पर्यावरण की रक्षा से ही अनेक
मानवाधिकारों की रक्षा संभव हो सकेगी। सदर जमहूरिया ने कहा कि आलमी तमाज़त के चैलेंजों पर तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ भारत की अव्वलीन तरजीह है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करने की संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण वैश्विक प्राथमिकता भी है और हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता भी है। यद्यपि भारत द्वारा किया जा रहा है प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और GHG एमिशन वर्ल्ड एवरेज के 1/3 से भी कम है, फिर भी एक जिम्मेदार देश के रूप में भारत पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दे रहे हैं, नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मानकों तथा पेरिस एग्रीमेंट के तहत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की अपनी कुछ प्रतिबद्धताओं को भारत ने नियत अवधि से पहले ही प्राप्त कर लिया है। और सदर जमहूरिया ने कहा कि COP26 में भारत ने आलमी बिरादरी को माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी अपनाने का पैगाम दिया। भारत ने COP26 में विश्व समुदाय से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने का अनुरोध करते हुए लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट अर्थात लाइफ का संदेश दिया था। भारतीय संस्कृति और परंपरा में लोगों की जीवन शैली हमेशा लाइफ के उस संदेश के अनुरूप ही हो रही है। प्रकृति का सम्मान करना, प्राकृतिक सामग्री का अपव्यय न करना और प्राकृतिक संपदा को बढ़ाने के उपाय करना ऐसी जीवन शैली का अभिन्न अंग होता है। भारत की अग्रणी भागीदारी के साथ पूरा विश्व समुदाय ऐसे जीवन शैली अपनाने के लिए आगे बढ़े, यही भारत का विश्वव्यापी प्रयास है। और सदर जमहूरिया ने कहा कि G20 की सदारत के दौरान भारत का मौजू भी एक जमीन, एक कुनबा और एक मुस्तकबिल है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श के अनुसार वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के थीम को अपनाया है तथा हम इसे विश्व पटल पर प्रसारित भी कर रहे हैं। G20 के तरक्याती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मुंबई में हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के वफ्द के सरबराह थैयरी सोरेट ने DD न्यूज़ से तरक्याती वर्किंग ग्रुप के पायदार तरक्की के अहदाफ पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में 2030 तक पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। Economic cooperation, and it brings together emerging and developed economies representing 85% of global GDP. So if the G20 takes action, it can gain traction and deliver on the 2030 agenda implementation. वहीं G20 आलमी बैंक के वफ्द के सरबराह टेट्सो हीरो हारुकी ने पायदार तरक्की पर भारत के एजेंडे का खाका तैयार करने की बात की। आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार में पाबंदी के बावजूद गैर मयारी शराब का कारोबार तेजी से जारी है। बिहार के किसी न किसी जिले में जहरीली शराब की वजह से लोगों का मरना आम बात हो गई है। बिहार के छपरा जिले के मशरक और ईश्वापुर से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 6 अफराद शदीद बीमार भी हो गए हैं। ताहम गैर मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक इस मामले में कम से कम 2 दर्जन से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। और इस मामले पर जब बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से असेंबली में सवाल पूछा गया तो वज़ीर आला गुस्से में आ गए। अपोजिशन लीडर विजय कुमार सिन्हा ने छपरा में जहरीली शराब से होने वाली अमवात के पेश नज़र रियासती हुकूमत की शराबबंदी पर सवाल उठाया था। बिहार सरकार का हमेशा कहना होता है कि बिहार में पूर्णतः शराब बंद है, लेकिन बिहार में आज 8 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी, उनसे बात करते हैं। सर, बिहार की सरकार हमेशा दम भरती है कि हमने शराब। और बिहार के बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अश्विनी चौबे ने बिहार में जहरीली शराब के बारे में कहा कि नीतीश कुमार के आसपास हर कोई शराब के नशे में है, ऊपर से नीचे तक सब नशे में डूब गए हैं। हमारे नुमाइंदे रजनीश त्रिपाठी ने इस मौजू पर खास बातचीत की।
बिहार सरकार का हमेशा कहना होता है कि बिहार में पूर्णतः शराब बंद है, लेकिन बिहार में आज 8 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी, उनसे बात करते हैं। सर, बिहार की सरकार ये हमेशा दम भरती है कि हमने शराबबंदी लागू कर दी है, किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन 3 महीने पहले भी घटना हुई थी, आज फिर घटना हुई, 8 लोगों की जान गई। भाई देखिए, जो लगातार सैकड़ों लोगों की जान जा रही है शराबबंदी के बाद से लेके अभी तक, अगर जोड़ेंगे कितनी घटनाएं घटी हैं। और ये शराबबंदी के नाम पर ये लोग पूरी तरह से पीठ थपथपा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, और उसके आड़ में जो है इनका थाने से लेके जगह जगह उनका बिजनेस चल रहा है, और निर्दोष लोगों को गिरफ्तार भी करते हैं। और जो इनके इर्द गिर्द जो है शराबी जो है, उन पर उनका ध्यान नहीं जाता है। इनके इर्द गिर्द चारों तरफ शराबी और शराब पीने वाले मस्त रहते हैं और ये व्यस्त रहते हैं। इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, चट्टा बट्टा से लेके पदाधिकारी, सभी शराब में मस्त है और ये व्यस्त है और ये पीठ थपथपा रहे हैं। ये मैं शुरू से कहता रहा हूँ, कोई आज नहीं कह रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि शराबबंदी में जिस प्रकार की ये हालात पैदा किया है और जिस प्रकार से आज उन्होंने आपा मतलब अपना खो बैठा, और किस तरह से उन्होंने विधानसभा में जिस प्रकार से बीजेपी के बारे में उन्होंने आवाज़ गंदी बातें कही है, ये सचमुच में ये शोभा की बात नहीं है। वो भूल जाते हैं, जिन्होंने उनको वहाँ तक बनाया वो सबको भूल गए। अटल जी को भूल गए, जॉर्ज फर्नांडिस, मोदी जी, अरे उनके थाली छीन लिया था, लेकिन मोदी जी ने तो आपको थाली परोस के फिर से मुख्यमंत्री बनाया था। आज क्यों भागे और अपना पीठ थपथपा रहे हैं। और आज मुझे लग रहा है कि ये जिस प्रकार से शराबबंदी का ये नाटक कर रहे हैं, शराबबंदी के आड़ में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको पहले लगाम लगाओ और अपने इर्द गिर्द के वाले लोगों को पहले शराब पीने के लिए मना करो ना, पहले है हिम्मत। और महंगाई के महाज पर आवाम को राहत देने वाली खबर है। खुर्दा इफराती ज़र के बाद थोक कीमत अशारिया WPI पर मबनी इफराती ज़र की शरह नवंबर के महीने में कम होकर 5.85% पर आ गई है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट को बताया है कि WPI पर मबनी थोक महंगाई तैयारशुदा मसनूआत, ईंधन और खाने पीने की अशिया की कीमतों में नरमी आने से ये 21 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। WPI इन्फ्लेशन कम्स टू 21 मंथ्स में सबसे लोवेस्ट में आया है। 5.85% year on year November 22. WPI inflation was 8.39% in October, whereas in November it's 5.85%. Food inflation, sir. Food inflation is at 2.17% versus 6.48 month on month. Prime Minister Modi and his group of ministers and officers are constantly watching and taking periodic intervention measures. As a result, you find the results coming here. वहीं खेल की खबरों में कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात गए फ्रांस का मुकाबला मराकेश से होगा। ये मुकाबला अलबेत स्टेडियम में होगा। मराकेश की टीम इस वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ दिखाई दे रही है और इस टीम ने बेल्जियम, स्पेन और पुर्तगाल जैसी तजुर्बेकार टीमों को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। मराकेश की टीम को इस टूर्नामेंट में अभी तक किसी भी मैच में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा है। वहीं लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना की टीम कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने मंगल को देर रात गए लोसेल स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में क्रोएशिया को 3-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही अर्जेंटाइन की टीम छठी मरतबा फुटबॉल आलमी कप के फाइनल में पहुंच गई है। आखिरी मरतबा अर्जेंटाइन की टीम 2014 में फाइनल में पहुंची थी। मेसी ने मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और अब इतवार को फाइनल में इसका मुकाबला मराकेश या फ्रांस से होगा। और भारतीय सिनेमा के प्रोड्यूसर और हिदायतकार और मारूफ अदाकार राज कपूर जो हैं वो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। अपनी अदाकारी का सिक्का बैठा चुके राज कपूर का आज यौम पैदाइश है। आपको
अलविदा कहने से पहले आपको छोड़े जाते हैं उन पर फिल्माए गए नगमों के साथ। हमें इजाजत दीजिए। आदाब। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को, तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कितनी सदियाँ बीत गई हैं आए तुझे समझाने में, मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम हो।